सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पेपर लीक के आरोप लगाते हुए जमकर प्रहार भी किया और साफ तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे ठीक तरीके से पढ़ाई कर सके, इसे लेकर कहा कि कोशिश की जा रही है कि अध्यापक मोबाइल लेकर ना पहुंचे, जिससे कि जो एजुकेशन है वो प्रभावित होता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, खनन घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई दिखाई दी है। सीबीआई ने माइनिंग कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापा मारा। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, करौली और सीकर सहित टोंक, नागौर में सीबीआई की ओर से छापे पड़े हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की टीम माइनिंग घोटाले की जांच में जुटी है। सीबीआई ने अप्रैल 2024 में इसे लेकर मुकदमा दर्ज किया था। राजस्थान के बड़े माइनिंग कारोबारी घोटाले में शामिल बताए जा रहे हैं। माइनिंग विभाग के कई अधिकारी भी घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। सीबीआई की टीम सभी ठिकानों से दस्तावेजों की जांच कर रही है। एक आरोपी के पास से 20 लाख रुपए भी मिले हैं। लगातार सीबीआई की ओर से पूरे मामले पर जांच जारी है। तो खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की टीम कई अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। तो जयपुर से इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बजरी माफिया के ठिकानों पर सीबीआई की रेड लगातार जारी है। चौमू सर्किल, वैशाली नगर ठिकानों पर छापेमारी की भी सूचना मिल रही है। सूत्रों का बड़ा दावा सामने आया है, जहां पर कई अन्य ठिकानों पर सीबीआई की टीम की ओर से दबिश दी गई है और लगातार वहां पर जांच किए जा रहे हैं। एक लोकेशन से बड़ी मात्रा में कैश और एक पिस्टल मिलने की भी सूचना मिल रही है। तो हथियार भी मिले हैं और साथ ही साथ 20 लाख रुपए कैश मिलने की भी सूचना है। हालांकि सीबीआई की ओर से कार्रवाई अभी जारी है और माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और खुलासे भी होंगे और जांच का दायरा और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर आदेश जारी किया, जिसके बाद सीबीआई की ओर से कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई ने माइनिंग कारोबारियों के 10 ठिकानों पर छापा मारा है। तो बजरी माफिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सीबीआई की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची हुई है। सहयोगी राहुल कौशिक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके। राहुल, क्या अपडेट कार्रवाई को लेकर, कहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीबीआई द्वारा जो रेत माफिया है उन पर नकेल कसी जा रही है। हम रवा विहार में हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये वो घर है जहां पे कहा जाता है कि संजय गर्ग एस्टीमेट्स का ऑफिस है, वहां पर सीबीआई द्वारा रेड मारी गई है। आधा दर्जन सीबीआई की जो टीम कर्मचारी वो यहाँ पे पहुंचे हैं, रेड मारी जा रही है। अंदर सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इन 2 गाड़ियों में सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार 1 से 1.5 घंटे से भी ज्यादा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सीबीआई के जो अधिकारी हैं लगातार अंदर बैठे हुए हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि बाहर 2 सुरक्षा कर्मी भी हैं। तो जिस प्रकार से जो सीबीआई की टीम है यहाँ पर पहुंची है, कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई सीबीआई द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेत माफिया है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में देखा गया है बेकाबू होते हुए जा रहे हैं, कि उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सीबीआई ने यहाँ पर कार्रवाई की है। शहर के अंदर कहीं ना कहीं हड़कंप मच चुका है। सीबीआई की टीम यहाँ पर आती है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पर सीबीआई की टीम थी और लगातार अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन जारी है, कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लवली वधवा जयपुर से इस वक्त सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। लवली, कहां पर कार्रवाई की जा रही है इस वक्त? जयपुर में कहां पर टीम मौजूद है? आज जयपुर के पश्चिम विहार के एक ठिकाने पर, जयपुर के चौमू सर्किल के ठिकाने पर जो है वो सीबीआई की टीमें पहुंची थी। अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम अपना जो सर्च है वो पूरा करके जो दस्तावेज, जो इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड था वो लिया गया है। इसके साथ में कुछ कंप्यूटर्स का जो डेटा था वो भी यहाँ से जो है कंप्यूटर के सीपीयू जो है वो भी सीबीआई ने अपने हाथ में लिए हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है एक लोकेशन से एक पिस्टल मिलने की सूचना जो है वो भी मिल रही है। हालांकि अभी सीबीआई सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बड़ी मात्रा में कैश का इनपुट जो है वो सीबीआई की तरफ से मिल रहा है कि 20 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जो है वो सीबीआई को सर्च में मिला है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इसके अलावा जो एक रजिस्टर मिला है, उस रजिस्टर के अंदर किस व्यक्ति को कब कहां पर कितना पैसा दिया गया, इनमें कई पॉलिटिशियंस के नाम भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और उसमें कुछ स्लिप्स मिली है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन जो हो रहा था, हवाला के जरिए जो पैसा इधर उधर जा रहा था, वो उस पैसे के ट्रांजैक्शन के इनपुट्स भी जो है वो सीबीआई को मिले हैं। अभी देखिए ये 10 से ज्यादा ठिकाने पूरे राजस्थान के हैं जिनमें
बड़े तौर पर जयपुर का ठिकाना है, उसके अलावा भीलवाड़ा के ठिकाने हैं, उसके अलावा टोंक का ठिकाना है, जहां पर सीबीआई जयपुर सहित भीलवाड़ा में भी टीम पहुंची, कार्रवाई की गई, कुछ जगहों से टीम लौट चुकी है, लेकिन जैसा कि राहुल तस्वीरें दिखा रहे हैं, टीम इस वक्त वहां मौजूद भी है, कार्रवाई भी की जा रही है। राहुल, जैसा कि कहा जा रहा है कि कई अधिकारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, तो क्या कुछ बड़े नाम सामने आने वाले हैं अब? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ये नेक्सस है रेत माफियाओं का, इसमें कई अधिकारियों होने की, चाहे वो पुलिस के हो चाहे प्रशासन के, उनके नाम भी आने की बात चल रही है। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार से इस घर में जो कार्रवाई चल रही है, जो ऑफिस बना हुआ है, कई सालों से यहाँ पे ऑफिस स्थित था, पर आज सीबीआई की जो नजर है इस पर पड़ चुकी है। लगातार 1 से 1.5 घंटे से यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, सुरक्षाकर्मी बाहर बैठे हुए हैं, किसी को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, ना ही कोई अंदर जा सकता है। तो देश को देखते हुए कहना कि जो सीबीआई है जिस प्रकार से कड़ी कार्रवाई कर रही है, जो पूछताछ कर रही है, जो यहाँ पे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे हों और भी लोगों के नाम आए। जी बिल्कुल, कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर, जहां पर भीलवाड़ा में सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची हुई है, रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं, जांच का दायरा बढ़ सकता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन लवली, इस कार्रवाई के बीच सवाल यह भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये केंद्रीय जांच एजेंसी, उनकी ओर से जब कार्रवाई की जा रही है तो खुलासे हो रहे हैं, जैसा कि 20 लाख रुपए मिलने और हथियार मिलने की बात सामने आ रही है। अब सवाल तो यह है ना कि क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसे लेकर भनक नहीं थी इससे पहले, उनकी ओर से क्यों नहीं की गई आखिर कार्रवाई? हाँ देखिए, ये पूरा का पूरा केस जो है वो रजिस्टर्ड किया गया था हाल ही के दिनों में दिल्ली के दफ्तर में, और उसके बाद में जयपुर की सीबीआई जो ब्रांच ऑफिस है उसको भी इसका इनपुट नहीं था। दिल्ली की जो टीम है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसके बाद में जयपुर की टीम के सहयोग से आज जो है वो टीमें अल सुबह अलग अलग लोकेशंस पर पहुंची है, जहां पर ये पूरा सर्च जो है वो किया गया है, और बेहद बारीकी के साथ में जो इनपुट्स मिले थे उन इनपुट्स के आधार पर ये सर्च जो है वो कंप्लीट किया गया है। अगर जरूरत पड़ी तो जो लोग इनसे जुड़े हुए जिनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, तमाम लोगों के अगर जो नाम सामने आ रहे हैं, अगर वो रजिस्टर से कंफर्म होते हैं, उनका कैश ट्रांजैक्शन इनपुट मिला है, तो उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं जो सर्च ऑपरेशन करने के लिए पहुंचे हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, उनका ये उन्होंने कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जो इनपुट मिला है सोर्सेस के हवाले से, वो ये कह रहे हैं कि बड़ा कैश ट्रांजेक्शन जो था, ब्लैक मनी का बड़ा कैश ट्रांजेक्शन करने का माध्यम जो था वो रेत माफियाओं ने अलग अलग इलाकों के अंदर किया हुआ था, और ये नेक्सस जो है वो बड़े लंबे समय से राजस्थान के अंदर पैर पसारे हुए था। और आप देख पा रहे बजरी के दाम जो है वो आसमान पर हैं, रोक के बावजूद भी राजस्थान में बजरी के ट्रक डंपर जो है वो खुलेआम घूमते हैं, और बड़े पैमाने पर जो है वो बजरी जो है वो कालाबाजारी जिसकी होती है, जिसकी काली कमाई जो है वो लोगों के पास, इन लोगों के पास पहुंच रही थी। और एक बड़े इनपुट मिलने के बाद में अब जो है सीबीआई ने इस केस को रजिस्टर्ड किया है। राजस्थान का ये केस है, और राजस्थान के इस केस के अंदर पूर्व में ईडी भी सर्च कर चुकी है। ईडी के इनपुट्स के आधार पर भी सीबीआई ने आगे जो है वो इस काम को बढ़ाया है, और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो इससे जुड़े जो रेत माफिया हैं, जिनके नाम अभी तक सीबीआई की तरफ से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, आने वाले दिनों में वो नाम भी सार्वजनिक होंगे। आने वाले हो सकता है कुछ घंटों में वो नाम सार्वजनिक हो, और इनकी लोकेशंस पर जो सर्च में इनपुट मिला है, जिस तरीके का रिकॉर्ड वहां से जब्त किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राहुल, ये बात तो तय है कि खनन माफिया जिस तरीके से धड़ल्ले से खनन कर रहे थे, अब उन पर लगाम लग सकेगा, क्योंकि सीबीआई जुट चुकी है अब कार्रवाई में। जी बिल्कुल, पर सबसे बड़ी बात देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे ऑफिस बनाया है, आप उस तरफ देख सकते हैं सुनसान सड़क है। देखिए कोई आसानी से यहाँ नहीं पहुंच सकता है, तो कहना कि सीबीआई को भी यहाँ पहुंचने में थोड़ा सा तो तकलीफ हुई होगी। और मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे भी सुनसान सड़क है, तो आप इस घर को देखिए, ये 2 मंजिल है जो ये मकान है, इसके नीचे एक ऑफिस बनाया गया है, और जो ऊपर की जो प्रथम मंजिल है वहां पर ऑफिस बनाया हुआ है, और उसमें इन दोनों जो घर है इसमें लगातार सीबीआई कार्रवाई कर रही है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद है, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अवैध बजरी का कारोबार भिलवाड़ा में फल फूलता जा रहा है, जो बजरी दोहन यहाँ पे किया जा रहा है अवैध रूप से, कहने के वो नदियों, बनास नदियों, इनको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। और कई लोग उस जो बजरी माफिया जो बेखौफ घूमते हैं, आप डंपर यहाँ पे आपको देखे जा मिलेंगे बेखौफ घूमते हुए, कोई नाकाबंदी नहीं दिखेगी, उन डंपरों से कई बार सड़क हादसे भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा नेक्सस है, ये देखिए जो रेत माफिया है, जो बजरी माफिया है, उनके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है बड़े नाम शामिल हो जो इस पूरी चीज को मैनेज करते हो। तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई इस हालातों को देखते हुए, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए एक्टिव मोड पर है, तो कहीं ना कहीं जो सीबीआई है लगातार इस घर में कार्रवाई कर रही है। तो देखिए अभी तक कोई अधिकारी बाहर नहीं आया है, उन्होंने किसी से बात नहीं की है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद है, तो कोई अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। और
ना ही कोई अंदर से कोई बाहर आ पा रहा है। तो जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल ही सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और सख्ती से अंदर पूछताछ की जा रही है और लगातार यहाँ पे जो है दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, दस्तावेज खंगाले जा रहा है, पूछताछ भी की जा रही है। खुलासा होते ही हम फौरन अपडेट भी पहुंचाएंगे। अरबाज अहमद जयपुर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, चूंकि जयपुर से टीम वापस लौट चुकी है, वहां पर कार्रवाई के दौरान क्या कुछ खुलासे हो सके, और यह भी बताइएगा कि टोंक में क्या टीम अभी मौजूद है? देखिए, अभी जो ये पूरी कार्रवाई है, इसमें अगर आप देखते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद में सीबीआई को कार्रवाई करनी थी और जयपुर में किसी एक कारोबारी के या जो इस व्यवसाय से जुड़ा है बजरी के, उनके नहीं बल्कि कई जगह रिकॉर्ड खंगाले गए हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे कि पश्चिम विहार कॉलोनी में मौजूद हूँ, वैशाली नगर में। यहाँ जो एक जो बजरी के कारोबारी हैं वो बताए जा रहे हैं आशु सिंह भाटी, उनके यहाँ पर सर्च किया गया, बाकायदा रिकॉर्ड यहाँ से लिए गए हैं और रिकॉर्ड लेने के बाद में जो और भी जयपुर के 2-3 लोग हैं, जिनमें दौलत सिंह एक नाम बताया जा रहा है जहाँ पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बड़े व्यापारी हैं बजरी के, उनमें कई नाम शामिल हैं। इनके रिकॉर्ड अभी लिए, अभी किसी को लेकर के कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसके खिलाफ क्या मामला बनता है और कहां तक ये बात जाएगी, लेकिन जो जांच शुरू की गई है, इस पर काम शुरू हो गया है और रिकॉर्ड तलब करना और रिकॉर्ड अपने हाथ में लेना शुरू हो गया। और यहाँ पर जो टीम की कार्रवाई है, आपने देखा कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, वो चाहे उनके व्यावसायिक ठिकाने हों, चाहे उनके ऑफिसेज हों, चाहे उनके घर हों, चाहे ग्राउंड जीरो पर जहां पर बजरी का काम होता है, माइनिंग होती है, सप्लाई की डिमांड की चैन पूरी अलग अलग तरह से, उन तमाम जगहों पर यहां पर कार्रवाई की गई है। और राजस्थान में अगर देखा जाए तो ये जो बजरी का काम है, ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसके अंदर सीबीआई एक बार आएगी तो कोई एक आध व्यापारी नहीं, बहुत से लोग इसकी जद में आएंगे और तमाम लोगों की जो जांचें हैं, जिस हिसाब से बात कही गई थी, जो हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा था, वहां पर सीबीआई को निर्देश दिए गए थे कि वो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए जो है कार्रवाई शुरू करे। तो अब देखिए कि हर जगह बाकायदा टीम पहुंच रही है, बहुत ज्यादा जो है खुफिया एक तरह से कार्रवाई कहेंगे, से पता किसी को नहीं चलने दिया, ना स्थानीय थाने को पता होता है, ना आसपास के लोगों को पता होता है। बहुत खामोशी से अपना काम करते हैं। टीम आती है, अपनी जरूरी जो उनको दस्तावेज और सामान लेना होता है, पूछताछ करने के बाद में वो लेते और चले जाते हैं। हालांकि अभी जो व्यापारियों से हमारी बात हुई, उसमें कुछ लोगों ने सामने आने से अभी मना किया है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, जो है इसमें अभी पूछताछ जारी है, बहुत सी चीजें सामने आना बाकी है। लेकिन जो कैमरे के पीछे से जो उन्होंने बात की, उसमें यह था कि बिल्कुल कार्रवाई हुई है, बहुत सी चीजों की जब्तियां हुई हैं, और जब तक ये स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं हो जाए, क्योंकि एफआईआर होने के बाद में, कार्रवाई होने के बाद में सीबीआई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेगी, जिसमें सारी चीजें बताई जाएंगी कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, कहां से क्या लिया गया और किसके खिलाफ क्या मामला बन रहा है। जी, जब सीबीआई की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तब तो पता चलेगा ही कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे। लेकिन कार्रवाई से यह जरूर पता चला है कि गिरोह काफी बड़ा है, काफी बड़ा नेटवर्क है, और ऐसे में जरूरी है कि डिटेल जांच हो और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लवली, हड़कंप मचा होगा अब माफियाओं में। देखिए, बिल्कुल हड़कंप है। और इस वक्त एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं जहां पे टीम जो है वो आकर के लौटी है, और ये तस्वीरें हैं वैशाली नगर इलाके की, जहां पे जो है वो कंप्लीट करने के बाद में, इन्वेस्टिगेशन के बाद में टीमें जो है वो यहां से वापस लौटी है और टीमों को काफी बड़ा इनपुट्स जो है वो मिले हैं। सबसे बड़ा इनपुट जो है वो एक जो दफ्तर इनका चलता है भीलवाड़ा में, वहां से बड़े इनपुट जो है वो मिले हैं। भीलवाड़ा के अलावा टोंक के अंदर जो दफ्तर है, वहां से कुछ इनपुट्स मिलने की जो खबर है वो बताई जा रही है। और जी ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो राजस्थान की जो टीम के साथ में मिलकर के किया जा रहा है, इसमें पुलिस को किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो महंगी, ये कह सकते हैं जो सैंड माफिया जो है वो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से फैला है, और उसको रोकने के लिए जिस तरीके से पिछली सरकार ने सीबीआई को रोका हुआ था, राजस्थान में सीबीआई नहीं आ सकती थी, लेकिन अब जो है वो सीबीआई के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो उसके बाद में ये सीबीआई का दूसरा बड़ा ऑपरेशन है, जब सीबीआई की टीमें राजस्थान पहुंची है और इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि काफी सेंसिटिव केस हो जाता है। ये सीधे तौर पर लोगों के अरमान और सपनों से जुड़ा हुआ मुकदमा है, क्योंकि देखिए लोग जब अपना जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, तो बजरी खरीदने में बजरी का बहुत बड़ा योगदान जो है मकान बनाने में होता है। लेकिन जो 600 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए टन की जो बजरी होती है, वो 2000 रुपए टन तक पहुंच जाती है। तो सीधे तौर पर इसमें ये कहा जा सकता है कि सिस्टम का कोलैप्स तो है ही है, स्टेट के सिस्टम का कोलैप्स तो था ही है, और साथ साथ में जो माफिया है वो उसे पनपने में मदद करता है। तो इस माफिया की कमर तोड़ने के लिए ही राजस्थान में सीबीआई ने अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया है। इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के साथ साथ ही ये कहा जा सकेगा कि कितना बड़ा गिरोह सिंडिकेट जो है वो राजस्थान के अंदर पैर पसारे हुए है। और इस सिंडिकेट की कमर तोड़ना इसलिए भी जरूरी होता है कि जो वाकई जो लीज होल्डर है राजस्थान के अंदर, अब सरकार खुद इसकी लीज होल्डर बनकर के अपनी एजेंसी से बजरी को बिकवा रही है। सरकार खुद चाहती है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके की रोज रोज कालाबाजारी की खबरें, रोज रोज माफिया के द्वारा आतंक फैलाने की जो खबरें आती है, पुलिस प्रशासन सिस्टम के लोगों के ट्रैप होने की खबरें आती है, तो इन सरकार ने अपने मंशा को साफ कर दिया है और साफ तौर पर सभी बजरी और खनन माफिया को संदेश भी कि अगर वो इस तरीके से गलत काम करेंगे तो सख्त कार्रवाई भी होगी और कोई भी हो, अधिकारी हो या छोटे लेवल पर, बख्शा नहीं जाएगा।